नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर जासूसी कांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। आज बीजेपी का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में नेता कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का कितना बड़ा प्रोटेस्ट, क्या गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया? देखिए, जो केस है सामने और जो प्राइमा फेसी जो चीजें नजर आ रही हैं, एक मिनट भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस जुर्म में बाहर नहीं रखा जा सकता। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये बीजेपी वाले भी बड़े लाइटली ले रहे हैं। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये गो अहेड मिला है कि आप केस इसके ऊपर आप दायर कीजिए और लोगों को पूछताछ के लिए उठाइए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मैं बता दे रहा हूं, आजाद भारत में आज तक किसी मुख्यमंत्री के पास ऐसा दुस्साहस नहीं हुआ कि वो पॉलिटिकल स्नूपिंग करने के लिए मिलिट्री ग्रेड स्नूपिंग डिवाइसेस खरीदने का ऑर्डर दे दिया। आप गस्तापो बना रहे हो, आप अपनी प्राइवेट केजीबी बना रहे हो, आप अपनी प्राइवेट मोसाद बना रहे हो। हिंदुस्तान में एजेंसियां नहीं। अरविंद केजरीवाल की सत्ता की जो हनक है, ये जो सनकी व्यक्ति है, वही ऐसा काम कर सकता है। और बीजेपी डिमांड कर रही है भाई इस्तीफे की, और आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी वाले अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट का तरीका, ये ज्ञान हिंदुस्तान की राजनीति में कि एमपीज के घर को घेर लो, मंत्रियों को। भाई, यूपीए की सरकार के दौरान जब ये केजरीवाल आंदोलनकारी हुआ करता था, यही काम करता था। दो चीजें कहता था वो, कि एक, आरोप लगे इस्तीफा दो। ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के देखिए, झूठा ऐसा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को मैं हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल ऐसे नहीं कहता। ये रोज लिस्ट लेकर के आ जाता था, कहता था कि इसके ऊपर आरोप है, इसका इस्तीफा दो। और ये पूरा आंदोलन अन्ना हजारे के साथ बैठ के यही रामलीला से कहता था कि आरोप लगने के बाद सीधे आप इस्तीफा दो, जब आरोप से क्लियर हो गए तब तुम सत्ता में आना। और इसके जो सबसे चहेते मंत्री हैं, वो जेल में सड़ रहा है साल भर से, और ये बेशर्मी के साथ उसको अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर ये तीसरा चौथा आरोप है, और ये आरोप बहुत ही जघन्य है। और मैं आपको बताऊंगा कुछ जो इनपुट्स हमारे पास है, आपका दिमाग हिल जाएगा। तो आप ऑलरेडी आपके ऊपर केस शुरू होने वाला है। ये काम ऐसा है कि जिसके पास ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय के पास ही वो शक्ति है जो सुरक्षा एजेंसियों को ये परमिट कर सकती है कि आप किसी के फोन्स को टैप कर सकें। लेकिन ये क्या कर रहा था? ये मिलिट्री ग्रेड स्नूपिंग डिवाइस खरीद करके, और इसने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कानून को दरकिनार करके एक फीडबैक यूनिट इसने बना दिया। फीडबैक यूनिट में किसको आपने रख लिया? आईबी के लोगों को रख लिया, तो सीआरपीएफ के लोगों को रख लिया, रिटायर्ड पुलिस वालों को रख लिया। भाई, किस आधार पर रखा? दिल्ली की जनता का पैसा है, वो किसी इलीगल काम को फंड करने के लिए नहीं हो सकता ना। और आपने काम क्या किया? 60% पॉलिटिकल स्नूपिंग, जिसको सीधे सीधे ये रिपोर्ट किया करता था मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को। अब इसमें जो बड़ा पेच समझिए, किसकी किसकी स्नूपिंग हुई, इसके बारे में कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। विपक्षियों का करा तो बात भी समझ में आ रहा है। विपक्षियों को तो कराया ही कराया,
ये अपनी पार्टी के अंदर तमाम लोगों का फोन टैप कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। ये इस तरह से गिरा हुआ व्यक्ति है कि बताया यह जा रहा है कि न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का, उनकी बेटियों का, उनकी बीवियों के फोन को भी ये टैप करा रहा था। वो क्या किससे बात कर रहे हैं, अब आप समझिए। कहां है वो तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल और कहां है मीडिया वाले? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, उसके जो योद्धा लोग हैं वो कहां किस बिल में घुस गए हैं? माल आ रहा है केजरीवाल से इसलिए। अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार के आंदोलन से उपजा हुआ ये केजरीवाल। अब देख, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, केजरीवाल के पीए को समन गया है, उससे पूछताछ होगी। उसका एक चहेता है जसमीन शाह, जिसको बिजली बोर्ड के अंदर बना दिया गया था, एलजी ने भगाया उसको, उसका भी नाम आ रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक अधर्मी सरकार है। और इस केस को लेकर के मैंने कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत की कि ये स्नूपिंग के मसले में सब लोग एक शब्द में एक बात कह रहे हैं कि इस पागल व्यक्ति को इमीडिएटली यहां से हटाया जाए और दिल्ली में दो सरकार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई आप देखिए, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़ है, वहां दूसरी सरकार, चंडीगढ़ की अलग सरकार है, नहीं है? वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई पांडिचेरी और दिल्ली को छोड़ के सब जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन कर रहे हैं, कहीं असेंबली नहीं, कहीं चुनाव नहीं होता। आप यहां पे सरकार बना करके आप समझिए, ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इस व्यक्ति को इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए, केजरीवाल और सिसोदिया को। वो इसलिए कि अगर ये स्नूपिंग करवा रहा था, इस तरह के डिवाइसेस की मांग उसने होम मिनिस्ट्री में डाली थी, बाहर से सामान वो मना कर दिया गया, बात अलग है, लेकिन इसने और भी डिवाइसेस रखी। तो क्या दिल्ली में बैठ के आप, भाई दिल्ली में कौन कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, पीएमओ के अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इतने सारे जजेस हैं, उनके बच्चों, उनकी पत्नी, उनके घर वालों के आप स्नूपिंग करवाने का आप ऐसा दुस्साहस कर भी सकते कैसे हैं? सपने में भी अगर ये ख्याल आ रहा है तो यू आर अ डेविल। लेकिन अब आगे क्या होगा? गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी है, हरी झंडी दे दी है, सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, तो अब क्या आगे? देखिए, केंद्र में एक डरपोक सरकार बैठी हुई है, डरपोक सरकार है ये बाहुबली 56 इंच का सीना और ये बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, अभी तक केजरीवाल जेल के अंदर होता, भंग कर दिया गया होता, नहीं चाहिए। यह सरकार डरती है किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने में, इस बात के लिए फख्र करती है कि हमने अभी तक आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस वाले करते, अरे भाई भाई कानून का प्रावधान ही है ना, आर्टिकल 356 किसी पाकिस्तान के संविधान में तो नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान में है। किस लिए? कि कोई बर्बख्त इस तरह का वाहियात किस्म का व्यक्ति सरकार चलाने लग जाए और सरकार हिंदुस्तान की सुरक्षा के ऊपर ही वो खतरा बन जाए, तो आर्टिकल 356 लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो? इंतजार किस बात का हो रहा है कि आप दिल्ली में चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीएजी, पीएमओ के अधिकारी, रॉ के अधिकारी, उनके परिवार, उनके फोन को टैप करवाने का इंतजाम करवा रहे हैं। अगर आप इसके बाद एक्शन नहीं लेते हो, ये प्रोटेस्ट करके तमाशा करके खत्म कर देते हो, तो फिर क्या फायदा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो एक ऐसा केस है कि एक व्यक्ति ने ये दुस्साहस की है कि आप गस्तापो बनाओ, आप एक केजीबी जैसा एजेंसी, आप फीडबैक यूनिट, किस चीज के लिए फीडबैक चाहिए? आपकी सरकार में अधिकारी क्या गूंगे, लंगड़े, लूल्हे, बहरे हैं? आपके नेता क्या बिल्कुल अपंग हैं कि जिनको अलग से फीडबैक की जरूरत चाहिए? भाई एमएलए का काम क्या होता है? आपके पार्टी वर्कर का काम क्या होता है? हिंदुस्तान में किसी दूसरे राज्य में कोई दूसरी सरकार नहीं चल रही, मुट्ठी भर का एरिया है दिल्ली, बड़े बड़े राज्य चल रहे हैं, वहां फीडबैक यूनिट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। कोई आइलैंड है क्या यहां पे? लक्षद्वीप की तरह, अंडमान निकोबार की तरह
कि जहां आप पहुंच नहीं सकते, तमाशा बना रखा है। तो ये आगे इसका इमीडिएट है कि जितना वक्त आप लगाएंगे और इस तरह की चीजों के ऊपर राजनीतिक देखेंगे, अगर बीजेपी के लोग इसके ऊपर राजनीति करना चाहेंगे तो ये समझिए देश का दुर्भाग्य होगा। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दिस मैन, दिस गवर्नमेंट, सारे लोग जो इसमें डिसीजन मेकर्स हैं, दे मस्ट बी पुट बिहाइंड बार्स। और ये मसला इमीडिएटली किसी पीआईएल वाले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हुजूर, आपके जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए तमाम जजेस हैं, उनके परिवार वालों का स्नूपिंग किया जा सके, ऐसी मंशा से ये काम कर रहा है। और इसीलिए इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इमीडिएटली बीजेपी को एक्शन में आना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का समय नहीं है। ये वक्त है एनआईए को, आईबी को, पुलिस एजेंसीज को, इन लोगों को एक्शन में आने का टाइम है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली में वैसे भी आए दिन विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोलती नजर आती है। पर इस बार जासूसी कांड पर विवाद हो रहा है और सबसे बड़ी खबर यही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई को जांच के लिए मंजूरी मिल गई है। अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, जांच की जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया शराब घोटाले को लेकर भी फंसे हैं। 26 तारीख को समन करके उनको एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एक तरफ शराब घोटाला, दूसरी तरफ जासूसी कांड, कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।